बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। मेरी इस इंतहाई दर्दमंदाना दरख्वास्त के साथ कि हम किसी न किसी तौर पे अपना फरीज़ा जारी रखे हुए हैं और इस जदोजहद में आपसे ये इस्तदा करते हैं कि आप इस फ़र्ज़ में अपना हिस्सा ज़रूर अदा कीजिए। अब फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह पे हमारे न सिर्फ ख़ुद इस चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि अपने दोस्तों को भी अपना फ़र्ज़ समझ के इस जानिब ज़रूर माइल करें। नाज़रीन, बिल आखिर इस्टेब्लिशमेंट ने झिझक और अना की वो दीवार गिरा दी जो उन्हें मस्बत समत में आगे बढ़ने से रोक रही थी और काफ़ी अरसे से रोक रही थी। नाज़रीन, ज़राए जो ख़बरें दे रहे हैं वो बड़ी हौसला अफजा हैं। गुज़िश्ता 72 घंटे के दौरान पस पर्दा होने वाली डेवलपमेंट्स के बाद अब हम काफ़ी वसूख के साथ कह सकते हैं कि फार्म 47 पर हुकूमत करने वालों के घबराने का वक्त हुआ चाहता है। तमाम कासिदों और ज़राए को एक साइड पे करके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ख़ुद PTI के साथ मुज़ाकरात का हिस्सा बन गए। पीर के रोज़ आर्मी चीफ ने बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की, जिसकी ये दोनों हज़रात जो हैं यानी बैरिस्टर गौहर और अली अमीन दोनों तस्दीक कर चुके हैं। और इस मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ के दो इंतहाई करीबी साथी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि एक तो कोर कमांडर पेशावर है और दूसरे ISI चीफ हैं, उन्होंने भी मुलाकात की, वो भी मुलाकात में मौजूद थे। नाज़रीन, मेरे पास इस मुलाकात की ख़बर 2 रोज़ पहले से मौजूद थी, ताहम मेरे लिए तजस्सुस का पहलू ये था कि इस मुलाकात में किन अमूर पर बात हुई है। तो इस हवाले से हद दर्जा मुस्तनद ज़राए ने जो बातें मेरे सामने रखी हैं वो बड़ी दिलचस्प है। ज़राए का कहना यह है कि मुलाकात के दौरान पहले तो दोनों तरफ से खुलकर गिले शिकवे हुए, जिसके बाद अब बहरहाल आगे बढ़ने का फ़ैसला हुआ है। नहीं, 2 हफ्ते पहले मैंने आपकी खिदमत में 2 टोक अंदाज में बग़ैर कोई अगर मगर लगाए ये अर्ज़ कर दिया था कि असल मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं और ये जो हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं इनका मकसद सिर्फ इतना है कि पस पर्दा होने वाले असल मुज़ाकरात के नताइज का ऐलान करें या उन मुज़ाकरात को सबोताज करें, ख़राब करें। लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि शायद सामने मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती टीम को अब ये इख्तियार भी ना मिले। लेकिन ये मेरी ख़बर नहीं, मेरा अंदाज़ा है। इस अंदाज़े की 2 वजूहात हैं। एक तो इमरान खान ने अपनी शानदार सियासी चालों से इस हुकूमती कमेटी को तकरीबन नाकआउट करके रख दिया और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुज़ाकरात की टेबल हुकूमती अरकान पर उल्टा दी है। दूसरा, पस पर्दा कुव्वतों ने ये भांप करके हुकूमती टीम महज वक्त ज़ाया कर रही है, इसलिए ख़ुद ही हुकूमती मुज़ाकरातकारों का तमाशा बना दिया। वो इस तरह के हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने यह वादा किया था कि वो PTI की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान के साथ मुलाकात करा देंगे, लेकिन कोशिश के बावजूद वो ऐसा नहीं कर सके, जिस पर उनका बहुत मजाक उड़ा। और जब ये मुलाकात कराने में हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई तो पस पर्दा कुव्वतों ने इतवार के रोज़ जेल के दरवाजे खुलवा कर मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की इमरान खान से मुलाकात करवा दी और ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम था कुछ लोगों के लिए। अब सबसे अहम सवाल ये है कि पस पर्दा आला तरीन सतह पर होने वाले इन मुज़ाकरात या मुलाकात में तय क्या पाया। इस हवाले से ज़राए का कहना यह है कि आइंदा चंद रोज़ में चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बदलती हुई नज़र आएंगी। पहले मरहले में तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं की रिहाई होगी जो बग़ैर किसी ट्रायल के जेल में हैं। इनमें शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मियाँ महमूद रशीद, एजाज़ चौधरी और उमर सरफराज चीमा की रिहाई शामिल है। ज़राए कहते हैं कि इमरान खान की फ़ौरी रिहाई नहीं होगी। ये भी मुमकिन है कि कल उन्हें अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा भी सुना दी जाए। इस बारे में भी 2 तरह के ख़बरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। नाज़रीन, इस हवाले से आपको एक ख़बर भी देता चलूँ कि शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ अपने बहुत सीनियर साथियों को एक व्हाट्सएप मैसेज दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि घबराएं ना, इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट में इस बार तुन के सज़ा दी जाएगी, तुन कर सज़ा दी जाएगी। ये मैं आपको इन वर्बैटम शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज सुना रहा हूँ।
कि पता नहीं वो तुनकर सज़ा कैसे सुनाई जाएगी, कितनी सज़ा सुना दी जाएगी, कैसे सज़ा सुना दी जाएगी, मुझे नहीं पता। बहरहाल उन्होंने अपने साथियों को गुज़िश्ता रोज़ ये हौसला देने की कोशिश की है। और नाज़रीन, दूसरी आपको ये बात बताता चलूँ कि इस वक्त जिस शख्सियत को सबसे ज़्यादा परेशानी लाहक है इन मुज़ाकरात की, असल क़ुव्वतों और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की को कामयाबी की तरफ जाता हुआ देखकर, वो हैं मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, जिन्होंने हर दर्जे पे रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी और फिर लाहौर में भी मुलाकातें करके इस तरफ होने वाले मुज़ाकरात को सबोताज करने की हर मुमकिन कोशिश करके देख ली। अच्छा नाज़रीन, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें ये वादा किया गया है कि अब इमरान ख़ान के मुकदमात के सिलसिले में रुकावटें नहीं डाली जाएंगी, ताकि ये हाई कोर्ट में मेरिट पर अपनी मौत आप मर जाएं ये केसेस। और इसकी वजह भी ये है कि इमरान ख़ान अपने लिए कोई डील नहीं चाहते। इसलिए कल अगर अलकादर ट्रस्ट केस का फ़ैसला आ भी गया तो इमरान ख़ान की रिहाई की मंजिल ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 हफ्ते दूर हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक जो बातें तय पाई, जो सबसे अहम बात तय पाई है कहना चाहिए, वो ये थी कि असूली तौर पे तय कर लिया गया है कि अब मुल्क को नए इंतखाबात की तरफ जाना है, जिसके बारे में हतमी तयन मुज़ाकरात की अगली नशस्तों में किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक PTI का इसरार ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी साल के आखिर तक नए इंतखाबात करा दिए जाए। और पस पर्दा होने वाले इन मुज़ाकरात में यह भी तय पाया है कि मुज़ाकरात की आइंदा नशस्त में पस पर्दा क़ुव्वतों की एस्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदगी जो है वो मोहसिन नकवी साहब करेंगे, जबकि PTI की तरफ से बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर ही मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। ज़राए के मुताबिक पस पर्दा होने वाले ये मुज़ाकरात अमरीका से आने वाले एक सख्त पैगाम की वजह से मुमकिन हुए हैं, या उनमें तेज़ी आई है एटलीस्ट। इस पैगाम में असली हुक्मरानों को वाज़े रोड मैप दिया गया कि उन्होंने अब करना क्या है। ये किस नौइयत का पैगाम था, इस बारे में ज़ल्मे खलीलज़ाद की आज की ट्वीट जो है वो ज़रूर पढ़ लें। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत अमेरिका में लॉबिंग पर पैसा खर्च करने की बजाय 3 काम करे। पहला, तरीके इंसाफ के साथ किसी मुआहदा करने की कोशिश करे, कोई मुआहदा करने की कोशिश करे। दूसरा, बोगस इल्ज़ामात पर क़ैद इमरान ख़ान को रिहा करे। और तीसरा ये कि दोनों काम 20 जनवरी से पहले करें। इन इक़दामात से पाकिस्तान महफूज होगा और उसकी रकम भी ज़ाया नहीं होगी, और इनसे पाकिस्तानी हुकूमत को ट्रंप इंतज़ामिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हुकूमत और PTI के दरमियान, हुकूमत की बात कर रहा हूँ नाज़रीन, हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी आज हो गया। वैसे तो पस पर्दा होने वाले मुज़ाकरात के बाद इस बातचीत की कोई अहमियत नहीं रह जाती। बहरहाल इसका अंदाज़ा, और जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इसका अंदाज़ा मुज़ाकरात में शामिल हुकूमती और PTI अरकान की बॉडी लैंग्वेज से भी लगाया जा सकता है। तहरीक इंसाफ ने 2 निकात और 3 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। PTI ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन के क़याम और जेलों में क़ैद सियासी रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। साथ ही हुकूमत को 7 दिन का टाइम फ्रेम भी दे दिया है कि इस दौरान उनके मुतालबात पर अमल किया जाए। अब तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत 2 अलग अलग कमीशन बनाए जाए, जो चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल हो। PTI और आर्मी चीफ के दरमियान मुज़ाकरात ने नून लीगी कायदीन को तो जैसे तत्ते तवे पर बिठा दिया। अब नून लीगी कायदीन इस पर सामने आकर एतराज़ करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं रखते। इसलिए नून लीगी ज़राए के नाम से ऐसी ख़बरें चलवाई जा रही हैं कि बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में सियासी अमूर पर बात करने की कोशिश की, तो आर्मी चीफ ने कहा कि सियासी बातें सियासतदानों से जाकर करें। तो हुज़ूर वाला, अगर इस मुलाकात में सियासी बातें नहीं की जानी थी या इस मुलाकात का मकसद सियासी मसाइल का हल नहीं था, तो क्या फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने और आर्मी चीफ ने सिंगाड़े छीलने के तरीके एक दूसरे से पूछे होंगे? क्या पूछा होगा फिर? मौसम का हाल पूछा होगा, टमाटर प्याज की कीमत पूछी होगी, या पहाड़ों पर होने वाली बर्फ़बारी पर बात की होगी। इस तरह की खबरें नाज़रीन चलाने वालों की बिल्कुल मत मारी गई है। पहली बात तो ये है कि इस मुलाकात से पहले आर्मी चीफ ने KP की पूरी सियासी क़यादत से मुलाकात की, जिसमें हर तरह की बात की गई, और इस मुलाकात के ख़त्म होने पर
फिर आर्मी चीफ के साथ बैरिस्टर अली गौर और अली अमीन गंडापुर की अलग से मुलाकात हुई है, जिसका पहले से एजेंडा तय किया गया था। नून लीगी क़यादत गुज़िश्ता 2 रोज़ से ऐसी किसी मुलाकात के बारे में मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब मुलाकात की चूँकि तस्दीक हो चुकी है तो फार्म 47 वालों ने नया स्यापा करना शुरू कर दिया है। और इन स्यापा करने वालों के लिए मेरे पास एक खबर ये भी है कि वो ये चीखें अपने रोने और स्यापे को कुछ देर के लिए संभाल के रखें, क्योंकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। आगे इस सब वबेले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। नाज़रीन, नून लीग वाले इस बात पर खुश नज़र आ रहे हैं, बगले में जा रहे हैं, बज़ाहिर अपने अफसोस को खुशी का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करके अपने बयानियों को तबाह कर लिया है। तो नाज़रीन, वो नून लीग की इस खुशी और इत्मीनान को देख के मुझे वो कार वाला बंदा याद आ जाता है जिसकी एक साइकिल वाले पहलवान के साथ टक्कर हो जाती है और पहलवान की साइकिल का चिमटा टेढ़ा हो जाता है। पहलवान चूँकि तगड़ा होता है, वो उठ के कार वाले को कार से बाहर निकाल लेता है और कहता है कि तुमने मेरी साइकिल का चिमटा टेढ़ा किया है, बदले में मैं तुम्हारी कार तोड़ के रख दूँगा, मैं तुम्हारी कार तोड़ूँगा। और गाड़ी के गिर्द चारों तरफ अपनी उंगली से एक लकीर लगा देता है, दायरा खींच देता है और गाड़ी वाले से कहता है कि चुप करके इस दायरे के बाहर खड़े रहो, अगर तुमने दायरा क्रॉस करके अंदर आने की कोशिश की तो मैं कार के साथ साथ तुम्हें भी तोड़ के रख दूंगा। और फिर वो शुरू हो जाता है डंडे से कार तोड़ना। जब कार का सुरमा बना देता है तो देखता है कि कार वाला हंस रहा होता है। पहलवान पूछता है कि ओए तुम कैसे बंदे हो, मैं चिमटा टेढ़ा होने के बदले तुम्हारी कार तबाह कर बैठा हूँ, तुम अभी भी डिठाई के साथ हंस रहे हो। कार वाला कहता है हंस मैं इसलिए रहा हूँ कि जब तुम कार तोड़ रहे थे ना तो मैं 3 बार दायरा क्रॉस करके अंदर आया था, तुम्हें पता ही नहीं चला। तो जनाब, पीटीआई का तो सिर्फ साइकिल का चिमटा ही टेढ़ा हुआ था, नून लीग की तो पूरी गाड़ी बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है। फिर भी वो ऐसी अगर छोटी मोटी बातों पे खुश होना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। अच्छा नाज़रीन, एक तरफ तो पसपर्दा मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ चुके हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, मगर साथ ही अब भी एक आखिरी कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान कोई फेस सेविंग दे दें। अब एक मज़ीद पैगाम इमरान खान को हमारे दोस्त रऊफ़ क्लासा साहब के ज़रिए भिजवाया गया है कि इमरान खान साहब इतना कह दें आई एम सॉरी, तो फिर सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बेशक इसके बाद आई एम सॉरी कहने के बाद घर चले जाए। रऊफ़ क्लासरा साहब कहते हैं कि उन्होंने भी ज़िंदगी में कई बार ये 3 लफ्ज़ बोले हैं और उन्हें हमेशा इस बात का फ़ायदा ही हुआ है। शायद इस तजवीज़ की कुछ भिनक जो है वो अडयाला के कैदी को भी पड़ी और उनका कहना था कि मैंने कोई चोरी की है जो मैं किसी से कोई डील करूं या किसी से माफ़ी मांगूं। पता नहीं इन कोशिशों में नाज़रीन कितने कासिद अब तक नाकाम हो चुके हैं, मगर फिर भी इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे पैगंबर बहरहाल मिल जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह जिनसे घबरा कर हुक्मरानों ने पूरे आइन का हुलिया ही बिगाड़ दिया, उसके बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह इस निज़ाम और इस निज़ाम के रखवालों के लिए चैलेंज बने हुए हैं। रातों की नींद उड़ाई हुई है उन्होंने। ख्याल था कि चीफ जस्टिस ना बनाए जाने पे वो गुस्से में आके मायूसी के आलम में इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएंगे, मगर उन्होंने इस्तीफ़ा ना देकर अपने मुखालफिन को मुसलसल एक अजाब में मुब्तला किया हुआ, मुश्किल में डाला हुआ है। अपने एक फ़ैसले से उन्होंने 26वीं आइनी तरमीम का वजूद ख़तरे में डाल दिया, जिससे इस निज़ाम के रखवाले और उसके बेनिफिशरी जो हैं वो सख्त मुश्किल में आ गए। हुआ यूँ है नाज़रीन के कस्टम के हवाले से एक केस की सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने समाअत थी। ये बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल था। और इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस के वकील ने ये एतराज़ किया, कस्टम के वकील ने ये एतराज़ किया कि सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच ये केस सुनने का मजाज ही नहीं है, क्योंकि ये आइनी बेंच का केस है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हमसे दायरा इख्तियार वापस लिया जा सकता है, ये अदलिया की आज़ादी का सवाल है, इस अदालत में अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है, ये अदलिया की आज़ादी और इख्तियार की शिकों की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मामले पर दोनों अतराफ़ के वकला से दलाइल तलब कर लिए। आज दलाइल सुनने के बाद इस मामले पर अदालती रूलिंग आना थी।
कानूनी माहिरीन का कहना यह था कि आज होने वाला फैसला 26वीं आईनी तरमीम के मुस्तकबिल का फैसला कर देगा, बल्कि उड़ा के रख देगा। गालिब इम्कान यही था कि इस तरमीम के ज़रिए कायम होने वाले आईनी बेंच को ही गैर आईनी करार दे दिया जाता, जिससे फार्म 47 पर कायम किया गया ये हाइब्रिड निज़ाम ज़मीन बोस हो जाता। और इस पर घबराए हुए किरदारों ने गुज़श्ता रोज़ फैसला सुनाने वाले 3 रुकनी बेंच को ही तोड़ दिए और उसके रुकन जो है इरफान सादत की जगह उसमें जस्टिस अकील अब्बासी साहब को शामिल कर दिया। नाज़रीन ज़रा समझिएगा, जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल कर दिया। फैसले के हवाले से इतनी बेचैनी थी कि यह भी नहीं देखा गया कि सिंध हाई कोर्ट में इसी केस का फैसला जस्टिस अकील अब्बासी साहब दे चुके हैं। जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने फैसला दिया है, यानी लोअर कोर्ट में केस का फैसला करने वाले जज के सामने ही ये केस दोबारा लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। और आज इस केस की समाअत हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच तोड़ने पर एतराज़ करते हुए हुक्म दिया कि इस केस में पुराना 3 रुकनी बेंच बहाल किया जाए। यूँ लगता है कि आईनी अमूर के माहिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं तरमीम में मौजूद खामियों के ज़रिए ही इसे ख़त्म करने की ठान ली हुई है। बहरहाल नाज़रीन, इस सारे खेल में चीफ जस्टिस या अफरीदी के किरदार ने कौम को बहुत मायूस किया। अब तो साफ लग रहा है कि अपना ओहदा बचाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में नई एक महाजराई शुरू करने जा रहे हैं। पता नहीं लोग काजी के वो किरदार और बदतरीन अंजाम को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं। अच्छा जी, लंदन में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को पाकिस्तान में जारी मजालिम और सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी और मैंडेट चोरी के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दे दी गई है, जिसका काफ़ी दिनों से शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था और हुक्मरानों की टांगें कांप रही थीं। इजलास में बरतानवी पार्लियामेंट के 20 से ज़्यादा अरकान ने शिरकत की है, जिन्हें पाकिस्तान में रजीम चेंज के बाद जारी सफाकाना कार्रवाइयों के बारे में तफसील से बताया गया है। इजलास में जुल्फ़ी बुखारी और बैरिस्टर शहजाद अकबर, अज़हर मिशवानी और बरतानिया में तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने शिरकत की है। अहम तरीन बात यह थी कि इजलास के लिए जितने बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को दावत दी गई थी सभी इस इजलास में मौजूद थे और इन बरतानवी अरकान ने यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत पाकिस्तान जिन जिन आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है उस पर इनसे जवाब तलबी की जाएगी। और उन्होंने यकीन दिलाया कि वो बरतानवी हुकूमत को पाबंद करेंगे कि वो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मानी खेज़ अंदाज में बात करें। इस लिहाज से ये ब्रीफिंग इंतहाई कामयाब रही, जिसके असरात आने वाले दिनों में सबको नज़र आ जाएंगे। और आखिर में ये ख़बर नाजरीन कि डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए बिलावल को दावत मिली है। कहते हैं कि वो अमेरिका जाने की तैयारियां कर रहे हैं। इस पर सरकारी भोंपू आसमान सर पे उठाए हुए हैं। सोचा इस दावतनामे की हकीकत कुछ बयान कर दी जाए। पहली बात तो ये है कि बिलावल भुट्टो को मिलने वाले इस दावतनामे के बारे में ना तो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा को कोई अभी तक इल्म है, ना ही अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने को। तो फिर ये दावतनामा अगर आया है तो आया कहाँ से? इस मामले में कुछ हकायक हैं, सोचा आपके साथ शेयर करता चलूँ। सदर ट्रंप की नाज़रीन तकरीब में हल्फ बर्दारी में 2,20,000 अफराद शरीक होंगे और बैरून मुल्क से फ़कत सदूर वज़ारे आज़म और वज़ारे ख़ारजा को बुलाया जाता है, जिन्हें मुफ्त टिकट्स और दावतनामा मिलता है। और बैरून मुल्क से अगर कोई और हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत नौमुंतखब सदर और नायब सदर के साथ तस्वीर बनवाना और हल्फ बर्दारी के बाद होने वाले डिनर में शरीक होना चाहता है तो वो फिर $1 मिलियन में इसकी टिकट ख़रीद सकता है। इस तकरीब में शिरकत के लिए अमरीकी अरकान कांग्रेस को बड़ी तादाद में दावतनामे मिलते हैं, जो वो आम तौर पे ऐसे कारकुनों में तकसीम करते हैं जिन्होंने उन्हें इलेक्शन के लिए फ़ंड्स दिए होते हैं। इसके अलावा हुक्मरान जमात के कारकुनों की बड़ी तादाद बग़ैर किसी टिकट के बिल्कुल फ्री भी तकरीब में शरीक होती है। अब आते हैं नाज़रीन बिलावल साहब के दावतनामे पे। ये दावतनामा उन्होंने या तो $1 मिलियन में ख़रीदा है या किसी अमरीकी रुकने कांग्रेस ने उन्हें अपने कोटे से ये टिकट जो है ये खराद किया है या दिया है। अगर बिलावल को अमरीकी हुकूमत ने भेजा है ये दावतनामा तो ट्रंप के साथ उनकी तस्वीर भी आ जाएगी और 2020 में जो बाइडन की तकरीब बर्दारी के लिए भी बिलावल भुट्टो साहब ने इसी तरह का दावतनामा हासिल किया था।
मगर आज तक वो बाइडन के साथ अपनी तस्वीर नहीं दिखा सके। इस हवाले से इंसानी हकूक़ की कारकुन जो हैं, अमरीकी ख़ातून जो है कारकुन एल मॉर्गन, उनका कहना है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ अमरीका के रहनुमाओं के लिए 20 टिकट जारी किए हैं। और नाज़रीन, चलते चलते आज की सबसे अफसोसनाक ख़बर कि एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते के दौरान ही दूसरे इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में डंकी लगाने की कोशिश, यानी गैर मुल्की तरीके से बैरून मुल्क जाने की कोशिश में 45 से ज़्यादा पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। नाज़रीन, ताकतवर लोगों को, हुक्मरानों को, सबको एक बात ठंडे दिलो दिमाग के साथ सोचनी चाहिए कि आप जितने मर्ज़ी गैर कानूनी एजेंटों को गिरफ़्तार कर लें, आप डंकियां लगवाने वाले को पकड़ लें, टीवी पे ख़बरें चलवा लें, आप FIA की सिफारिशें कर कर के तरक्कियाँ दिलवा दें, जो मर्ज़ी कर लें, जब तक मुल्क के अंदर हालात ठीक नहीं होते ऐसे वाक़यात को नहीं रोका जा सकता। ऐसे वाक़यात का कोई तदारुक नहीं है। लोग आग के दरिया में छलांग लगाने को तैयार है इस मुल्क से निकलने के लिए। इतनी मायूसी फैली हुई है मुल्क में, उम्मीद की एक हल्की सी किरण भी नज़र नहीं आ रही। लोग भूखे पेटों अगला सांस इस मुल्क में लेने के लिए तैयार नहीं है और इसकी कोई भी कीमत, इवन मौत बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन इस मुल्क में रहने के लिए तैयार नहीं है। कुछ अर्सा पहले कहा जाता था कि हर दूसरा तीसरा पाकिस्तानी, आज मैं पूरे तयक्कुन के साथ कह रहा हूं हर पाकिस्तानी ये मुल्क छोड़ने के लिए बेकरार है। तो जब तक मुल्क के अंदर मौजूद हालात ठीक नहीं किए जाते ये वाक़यात नहीं रोके जा सकते। और दूसरा नाज़रीन, मैं ये भी ज़िक्र करता चलूँ कि ये जो ऊपर तले 2 वाक़यात हुए हैं, जब पहला वाक़या हुआ था उसके बाद FIA ने जहाँ पे बैरून मुल्क भेजने वाले लोगों को, भेजने वाले स्मगलर्स को या गैर कानूनी तौर पे काम करने वालों को गिरफ़्तार करना शुरू किया है, जो वो हर दफ़ा करते हैं ऐसे वाक़े के बाद। एक उनको उबाल आता है और दिखाने के लिए वो लोग गिरफ़्तार करते, वहीं पे वो कानूनी तरीके से जो लोग, जो इदारे जो हैं, सर्टिफाइड इदारे हैं, जो पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क भेज के ज़र मुबादला कमाने का मौका फ़राहम करते हैं, उनको भी परेशान करने का हरबा आजमा लिया, हरबा पकड़ लिया उन्होंने। हर बंदे पे छापे मारे जा रहे हैं, उनको किसी न किसी तौर पे परेशान किया जा रहा है और मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनसे पैसे बटोरे जा रहे हैं, उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से परेशान किया जा रहा है, जो पाकिस्तानी पहले ही परेशान है। नाज़रीन, इसी वाक़े के हवाले से मोहसिन नकवी का एक शेर याद आ रहा है, या चराग़े कम नफस को सुबह तक जलना सिखा, या चराग़े कम नफस को सुबह तक जलना सिखा, या फिर ऐसी शाम दे जिसकी सहर कोई ना हो, या फिर ऐसी शाम दे जिसकी सहर कोई ना हो। जल रहे हैं बामो दर और मुतमईन बैठा हूँ मैं, जल रहे हैं बामो दर और मुतमईन बैठा हूँ मैं, घर की बर्बादी से इतना बेखबर कोई ना हो, घर की बर्बादी से इतना बेखबर कोई ना हो। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।